मकसद साफ है कि कल जिस तरह से विधानसभा घेराव हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे, उस घेराव के बीच में हम लोग करीब 4 बजे 5 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा विधानसभा के गेट नंबर 1 में 2 में 3 में हम लोग पहुंचे और शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए थे, पूरी तरह से संवैधानिक ढंग से। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा शाम हुआ तो लाठी चलाया गया, एकदम बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया। करीब 500 से ज़्यादा लगभग पुलिस को वहाँ पर भर दिया गया और हम स्टूडेंट को किस तरह जानवर की तरफ पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके। तो बहुत ही दुख होता है ये सब देख करके। हम लोग चाहते हैं, सीजेपी द्वारा हम लोग ये मांग करते हैं, पार्टी का समर्थक हम लोग हैं, और झारखंड में तमाम हमारे कॉकरेज भाई बंधुओं को भी पीटा गया है, बहुत बेरहमी से बेरोजगार स्टूडेंट को पीटा गया है। तो इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, पहला। दूसरा चीज़ है, हम लोग सबसे पहला कि जेपीएससी सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का रद्द करने का मांग करते हैं और जेपीएससी द्वारा ली गई तमाम परीक्षाओं को रद्द करने का मांग करते हैं। और सरकार ये नहीं कर पाएगी तो हम लोग उनका इस्तीफा का मांग करते हैं। जी, आगे हम लोग जन आंदोलन करने का प्लानिंग बना रहे हैं, जनता से मिल करके और स्टूडेंट से मिल करके, आदिवासी मूलवासी संगठन से मिल करके, तमाम संगठन, कब से 50 संगठन से हम लोग बात कर रहे हैं लगातार। और कल भी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे होगा। सूर्य सिंह बेसरा जी आ रहे हैं इस आंदोलन में, जो झारखंड निर्माता है, और जरूरत पड़ेगा तो तमाम झारखंड के एक एक आदमी को, एक एक बच्चे, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, बुढ़े, तमाम लोगों को, युवाओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया, तमाम पत्रकार बंधुओं से हम लोग उन लोगों से मिल करके, और छात्रों से, कॉलेज के लोगों से, यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसरों से, तमाम लोगों से हम लोग मिल करके बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हुआ था शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन, और लास्ट में 20 जुलाई को बर्बरतापूर्वक केंद्र सरकार द्वारा कुचलने का काम किया गया था, उसके बाद अंत में इस्तीफा देना पड़ा था वहां के शिक्षा मंत्री को। इसी तरह से हम लोग जन आंदोलन करेंगे, और सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानती है तो ये हमारी मांगे बढ़ती जाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कुर्सी तक पहुंच जाएंगे हम लोग, और उनकी इस्तीफा की मांग करेंगे, और पूरे झारखंड के लोग इस्तीफा की मांग करेंगे। जी, हम लोगों ने सरकार बनाया है। पार्टी के जो अभिजीत बिटके हैं जी, और बड़े लोग हैं जी, वो अभी तक सामने नहीं आ रहे। लेकिन वो देवेंद्र जी लगातार, अभी कल भी बात हुई, देवेंद्र नाथ महतो जी से अनशन कर रहे हैं। हम लोग यहीं से आंदोलन अनशन स्टार्ट किए थे और अभी अनशन कर रहे हैं। आज उनका काफ़ी 15-17 दिन हो गया, उनकी हालत बुरी है। तो उनका 2-2 बार 3-3 बार बात हो चुकी है। वो बोले थे कि हम लोग का निर्देश मिला गया था कि आप साइड से उसका समर्थन करना है। तो तमाम लोग हमारे आए हुए थे, हर जगह से, 24 जिला से आए हुए थे और दूसरे प्रदेश से भी आए हुए थे, लेकिन बैनर में हम लोगों ने नहीं करना था। लेकिन जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, इसीलिए हमें सामने आकर के ये व्यक्त करना पड़ता है। जी सर। तो वो लोग आ रहे हैं क्या आपकी पार्टी के? बिल्कुल, जरूरत पड़ेगा तो आएंगे, और जन आंदोलन होगा तो सबको बुलाया जाएगा। कमलेश जी से भी आप विचार ले जाएंगे। ये देखिए, ये डेलीगेट थे, इनके साथ भी अन्याय हुआ था। ये इनका बहन गुलाम रसूल, इनकी बहन अनशन कर रही है, अभी 10 दिन से अनशन कर रही है। उनकी हालत बिगड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इनके घर से 4-5 जो है बच्चे अभी वहां पर आंदोलनरत हैं, और हजारों आपने देखा होगा। कल ऐतिहासिक दिन समझिए कि 26 साल में ऐसा नहीं हुआ था। ये सरकार की विफलता है। हम लोग विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए, उनका वाटर कैनन भी काम नहीं किया, उनका जो है आंसू गैस भी काम नहीं किया, उनका जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी काम नहीं कर रहा है, तमाम इसी तरह से ये सारे संस्थान है, उसका फेलियर है इस सरकार का, करप्शन से डूबा हुआ है। कोई भी चीज जो है, बात बताइए, वाटर कैनन की बौछार किया गया, लोग डांस करने लगे, यानी वो फेल हो गया, वो बहुत पुराना हो गया था, सड़ा हुआ था। उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, वो 2003 के थे, करीब 20 साल पहले के, वो भी फेल हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए, शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ते गए, तो हमारा वहाँ 2 घंटा तक रोका गया। शांति, कल बहुत दुख हुआ है, काला दिन था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन। बता दिए हैं कि बापू वाटिका से हम लोग सत्याग्रह की शुरुआत किए थे, और अभी हम बापू वाटिका के समक्ष ही हैं, और यहीं पर आपका कैमरा और माइक हमारे पास आया है। हम लोग कल जिस प्रकार से शांति का परिचय दे रहे थे, शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड पर बैठे हुए थे, देवेंद्र नाथ महतो जी बीच में थे और हम लोग चारों तरफ से बैठे हुए थे। 7 बज रहा था, शाम का समय था। अचानक अंधेरा में पुलिस जो है लाठी चलाया बर्बरतापूर्ण तरीके से। यह सिर्फ निंदाजनक चीज़ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है, लोकतंत्र का परिभाषा नहीं है। निरंकुश सरकार है, ये साबित हो गया है।
मुझे इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक से संबंध रखता है ये भाषा, लेकिन अब इसलिए करना पड़ रहा है कि बिना लोकतंत्र में बिना राजनीति के कुछ संभव होता ही नहीं है। हम लोग का जो मांग है वो क्या, हम लोग तो जायज़ मांग रहे हैं ना कि भाई TDPL कंपनी जितना एग्ज़ाम लिया वो रद्द कर दीजिए, JSSC CGL रद्द कर दीजिए, JPSC PT रद्द कर दीजिए, यही तो मांग है। और अच्छा, हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मांग करेंगे, राज्य सरकार से मांग नहीं करेंगे, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप से मांग करेंगे? हेमंत सोरेन जी को ये बताना चाहिए। क्या हम शी जिनपिंग के पास जाएंगे? क्या हम नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग के पास जाएंगे मांगने? और ये जो लाठी चला रहे हैं, तो क्या आप यही चाहते हैं कि हम लाठी के दम पर आवाज़ को दबा देंगे और दब जाएंगे? तो ऐसा संभव नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जितना पावर आपके पास है उतना ही पावर जनता के पास है। आप अपने आप को अगर मालिक समझते हैं तो ये गलतफहमी है, जनता के नौकर हैं आप। देखिए, छात्र 26 साल से सरकार की बातों को सुन रहे थे। अब सरकार की बातों को सुनते सुनते छात्रों की जो मनोबल थी वो कहीं न कहीं टूटने जा रही थी। लगातार छात्र ठगे जा रहे थे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, और विभिन्न इस राज्य में जो जो सत्ता प्राप्त किए उनके द्वारा हमेशा छात्र ठगे जा रहे थे। लेकिन छात्रों ने अपने जो आंदोलन की रूपरेखा 28 तारीख से जो स्टार्टिंग की थी जयपाल सिंह स्टेडियम में, उसके बाद 10 तारीख को विधानसभा का घेराव के उन्होंने बात को रखे थे, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रही थी। छात्र के प्रतिनिधि मंडल ने, राज्य के प्रतिनिधि मंडलों से लगातार बातचीत हुई, मुलाकात हुई, लेकिन छात्रों की जो बात थी, जो मांग थी, सरकार की जो प्रतिनिधि है उन पर कोई ठोस विचार नहीं निकाले। तो कल चल रहा था विधानसभा सत्र, तो कम से कम सोचे छात्र कि हम लोग को आंदोलन से, विधानसभा घेराव से कहीं न कहीं यदि वहाँ के मंत्री का और सरकार की बातों को यदि कान तक पहुँच जाए, छात्रों की बातों को सरकार तक, इसके चलते छात्र ने पूरी विधि विधान से और पूरे गांधी रूपी से आंदोलन को तैयार किया। लेकिन ये सरकार हमेशा कहती रहती थी कि छात्रों के हित में है, मेरे कान, नाक, मुंह सभी खुले हुए हैं। लेकिन कल देखने को मिला कि छात्रों पर बेरहमी से, और वो भी रात के 7 बजे जिस तरह से छात्रों पर लाठी चार्ज की गई, बेरहमी से पिटा गया, वो बहुत निंदनीय है, दुखनीय है। क्योंकि यह सरकार माननीय गुरु जी के सिद्धांतों पर चलने वाली आज कहीं न कहीं गुरु जी के सिद्धांत से भटक गई है। तो आज उसी को लेकर सभी छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, और हम लोग को आगे के प्रोग्राम ऐसा है कि झारखंड के पूरे 24 जिला में एक छात्रों को जन आंदोलन के लिए पुनः इकट्ठा की जाएगी, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि से लगातार आप छात्र लोग अनशन कर रहे हैं, प्रतिनिधि मिल रहे हैं, लेकिन छात्र की जो मांग है उस पर सरकार ने 1% भी मतलब 2 कदम आगे चलने का जो प्रयास होता है वो नहीं किया। 14वीं PT परीक्षा था JPSC का, उसने तो रद्द ऐसे भी था, लेकिन CGL जो था और इसके बाद TDPL कंपनी जो ली थी, अभय तिवारी का जो सम्मिलित था, ये सभी मांगों को लेकर छात्र आंदोलन अग्रसित कर ही रहे थे। लेकिन अभी हम लोग यही आगे के प्रोग्राम रहेगा कि पूरे झारखंड में 24 जिला में जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार किएगा, और विभिन्न जगहों पर विभिन्न छात्र प्रतिनिधियों द्वारा जो अनशन चल रहा है वो अनशन जारी रहेगी।